इक्वालिटी ऑफ बॉय एंड गर्ल, यानी लड़का और लड़की में समानता, यानी समाज उन्हें किस नज़र से देखता है, समाज में लड़का और लड़की की क्या वैल्यू है, क्या दोनों को समान इज्जत मिलता है, समान प्रतिष्ठा मिलता है। और अगर हाँ, अगर इक्वालिटी है तो आज के समय ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़का के एजुकेशन पर 120 रुपया खर्च किया जा रहा है, जबकि लड़की की एजुकेशन पे मात्र 20 खर्च किया जा रहा है। और फिर समाज ने ऐसा क्यों एक्सेप्ट किया है कि लड़की बिना कमाए भी घर में बैठकर महारानी बन सकती है, जबकि लड़का अगर कुछ दिन बेरोजगार है तो उसके ऊपर ताने का बोझ टूटने लगता है, उसे समाज जो है दोषने लगता है, उसे जो है बेरोजगार ठहराने लगता है। तो इन तमाम सवालों का जवाब आपको वीडियो के अंत तक मिलेगा। आइए हम पूरी एक्सप्लेन करते हैं कि लड़का और लड़की में समानता है तो आखिर कैसे, और उनके बीच डिफरेंस है तो समाज ने डिफरेंस क्रिएट कैसे किया है, पूरे विस्तार में जानेंगे। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा आप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोई भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हमें उसे शुरू से लेकर अंत तक समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू से शुरू करते हैं और अंत तक आप देखिएगा, ताकि आपको कोई भी चीज़ ना जो इस वीडियो में बताया जाए वो अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए शुरू करते हैं इक्वालिटी ऑफ बॉय एंड गर्ल। तो यानी समझते हैं आज की समाज जो है वो लड़का और लड़की को एक नज़र से देखता है या नहीं, या उनके बीच डिफरेंस क्रिएट करता है, वही समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत हम वहाँ से करते हैं जिस समय एक लड़का और एक लड़की जन्म लेता है। जन्म के समय में लड़का अगर जन्म लेता है तो घर में खुशियाँ का माहौल छा जाता है, वहाँ पे मिठाइयाँ बंटने लगती है, ढोल बजने लगता है और तमाम तरह के प्रचार किए जाते हैं, जिससे कि पता चल सके कि हमारे यहाँ ना एक लड़का हुआ है। और वहीं पे सेम घर में, सेम माहौल में, सेम सिचुएशन होने के बावजूद भी अगर एक लड़की पैदा लेती है ना, एक लड़की जन्म लेती है, तो आसपास के समाज में ऐसा माहौल फैल जाता है जैसे कि उनके घर नाराजगी छा गई हो, उनके घर में तमाम खुशियाँ जो है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गई है और वो कहीं ना कहीं मायूस हो गए हैं, जबकि सभी कंडीशन अच्छे होने के बावजूद भी। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? और एक चीज़ आप अपने आसपास नोटिस किए होंगे कि जिस घर में अगर लड़कियों का संख्या ज़्यादा हो ना, तो उस घर का छोटा बच्चा ना मोस्टली चांस ये रहता है ना कि वो लड़का ही होगा, क्योंकि लड़की पैदा ही तब तक की जाती है ना जब तक उस घर में लड़का नहीं आ जाता है, या उस घर में पहले लड़का अगर हो तो उस घर में लड़की की संख्या ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं मानसिकता ऐसी बनी बैठी है ना, और लड़कियों को ऐसा बनाया जा रहा है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके घर लड़की पैदा हो। तो अभी जो मैंने बोला कि आखिर कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके घर में लड़की पैदा हो, तो आखिर ऐसा क्यों बोला, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको जरूर पता चल जाएगा। तो हमने पहला चीज़ समझ लिया कि लड़का और लड़की का जन्म हो चुका है। इसके बाद हम दूसरा सिचुएशन समझते हैं। अब उनके परवरिश की बात हुई, यानी उनकी परवरिश में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जहाँ लड़का को शुरू से ही आज़ादी दी जाती है, वहीं पे लड़की को ना बंधन में बांध के रखा जाता है। कि लड़की को ये बताया जाता है कि तुम्हें क्या नहीं करना है, और वहीं पे लड़का को सिर्फ ये बताया जाता है ना कि तुम्हें क्या क्या करना है, उसे क्या नहीं करना है उसे कभी बताया ही नहीं जाता है, जिसके कारण ना वो लड़का जो है पूरी तरह आज़ाद रहता है हर एक काम को करने के लिए, उसे कोई रोक टोक नहीं होता। वहीं पर लड़की को ना उसी घर में ना बंधन में बांध दिया जाता है, क्योंकि उसे पहले ही बता दिया गया है कि तुम्हें क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर, वो है एजुकेशन। यानी पहला जो है उनका जन्म हुआ, दूसरा जो उनके परवरिश पे क्या करना है क्या नहीं करना है उन्हें बता दिया गया, और तीसरा अब उनके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना वो है एजुकेशन, क्योंकि उनको जैसा एजुकेशन मिलेगा, जैसी शिक्षा मिलेगा ना, उनका विकास वैसा ही होगा, वो वैसे ही समाज में बन के आगे निकलेंगे। लेकिन अफसोस की बात हमारे यहाँ पे ये होता है ना कि हमारे समाज में ऐसा सिस्टम पहले से ही बना हुआ है ना, ऐसा कल्चर बना हुआ है कि यहाँ पे ना एजुकेशन में भी भेदभाव किया जाता है, यानी एजुकेशन में भी डिफरेंस देखा जाता है लड़का और लड़की के बीच। कैसे? तो आइए समझते हैं। एक सिचुएशन लेते हैं कि लड़का और लड़की दोनों के पास ना खर्च करने को 100 रुपया है, यानी उनका जब से स्टार्टिंग होता है, यानी जब से उनका जन्म होता है और जब तक वो अपने पैर पे नहीं हो जाते, यानी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं, तब तक उन पे खर्च करने को उनके पेरेंट्स के पास 100 रुपया है। लेकिन वहीं पे ना डिफरेंस देखने को हमें ये मिलता है कि जहाँ लड़की के एजुकेशन पर मात्र 20% खर्च किया जाता है, यानी 20 रुपया खर्च किया जाता है, और वहीं पे ना लड़का के एजुकेशन और हेल्थ के लिए ना वहाँ पे 120 खर्च किया जाता है, वो भी 20 माइनस में जाकर, क्योंकि 20 जो है वो लड़की के हिस्से का कहीं ना कहीं काट कर और जो है लड़के के हिस्से में लगा दिया जाता है। तो फिर आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर लड़की के पास 100 रुपये थे खर्च करने को, तो बाकी जो बचे 60 रुपये वो क्या होते हैं? तो वो ना कहीं रिजर्व कर दिए जाते हैं उनके दहेज के लिए, उनके जो है शादी के लिए, उनके जो है आगे की कैरियर डिसाइड करने के लिए पूरी तरह। क्योंकि लड़की के विकास पे अब जितना खर्च करना था पेरेंट्स को वो कर चुके हैं, वो ऑलरेडी 20% कर चुके हैं। अब 60% अगर वो रिजर्व नहीं रखते हैं ना, तो उनका जो है ना आगे का जो लड़की का कैरियर होगा कि किसके साथ उसे जो विवाहित किया जाएगा, किसके साथ उसे जो है मैरिज किया जाएगा, वो डिसाइड ये पैसे ही करेंगे। अगर ये पैसे नहीं रहेंगे ना तो लड़की का जिंदगी ना पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तो अब मेरा सवाल आपसे है कि आखिर समाज ने ऐसा ढांचा बनाया है, आखिर ये किस हद तक सही है कि एक लड़के को आज़ादी दिलाने के लिए, उसे फ्रीडम, उसे जो है लायक बनाने के लिए, उसे जो है मजबूती प्रदान करने के लिए 120% तक उस पर खर्च किया जा रहा है, और जबकि लड़की को ना फ्रीडम देने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए ना उस पर मात्र 20% खर्च किया जा रहा है, और बाकी उसके हिस्से का भी पैसा ना कहीं उसके कैरियर आगे डिसाइड करने के लिए
जो कि पूरी तरह आपने खत्म कर दिया है, वो किसी और पे डिपेंड करने के लिए ना आप उसके पैसे को रिजर्व रख रहे हैं। जबकि उस पैसे को अगर आप उस लड़की पर इन्वेस्ट करेंगे, उस पर इन्वेस्ट करेंगे, तो लड़की कहीं ना कहीं कुछ बन के निकलेगी और सेल्फ डिपेंडेंट होगी, जिससे वो अपने बारे में खुद डिसाइड करेगी कि उसे क्या करना है और क्या ना करना है, बल्कि आपके ऊपर से वो बोझ बन के हट जाएगी। तो समाज ने जैसा ये ढांचा बना रखा है कि लड़का और लड़की में डिफरेंस क्रिएट करता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में लिखिएगा जरूर। तो चलिए अब हम और आगे की टॉपिक को समझते हैं कि आखिर समाज ऐसा करता क्यों है, लड़का और लड़की में डिफरेंस क्रिएट क्यों करता है। ये तो हम जान लिए कि समाज जो है वो लड़का और लड़की में डिफरेंस क्रिएट करता है, लेकिन क्यों। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि समाज ने ना लड़कियों के बारे में क्या क्या सोच रखा है कि उन्हें हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और बनाएंगे कामयाब तो क्या होगा आगे चल के। तो समाज ने ऐसी मान्यताएं बना रखी है ना कि समाज अगर लड़का को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाता है तो वो ना घर को बेहतर कर देगा, यानी घर की जिम्मेवारियां उठा लेगा, परिवारों की जो लाइफ स्टाइल है ना उसे कई गुना बेहतर कर देगा। और जबकि वहीं पे एक लड़की को अगर पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाते हैं तो वो लड़की कहीं ना कहीं उनसे दूर चली जाएगी, वो कहीं ना कहीं अपने जो है दूसरी दुनिया में चली जाएगी, जिसके बाद ना वो इनका केयर नहीं कर सकती है, वो इनका ध्यान नहीं रखेगी। इसी वजह से ना समाज जो है ना वो लड़का पे इन्वेस्ट ज्यादा करता है और लड़की पे बहुत कम। तो ये तो हो गया पहला कारण। अब दूसरा कारण समझते हैं। दूसरा कारण ये होता है ना कि समाज में ऐसा धारणा बन चुका है कि लड़का जो है ना, यानी बॉयज लोग जो है वो जो है ना मुसीबत का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा अपने आप को मजबूत बना के रखते हैं। और वहीं पर ना लड़की लोग ना कोई भी मुसीबत आता है तो कहीं ना कहीं डर जाती है, वो कहीं ना कहीं उससे भागने की कोशिश करते हैं। और जबकि एक लड़का ना बहादुर की तरह उससे सामना करता है और बात उसके अगर परिवार तक आ जाती है तो उसकी जान की भी कोई कीमत नहीं रहता, यानी एक लड़का ना अपनी जान लुटाने के लिए भी तैयार हो जाता है। वहीं पे एक लड़की ना अपने आप को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करती है। और ये हकीकत है कि एक लड़की के सामने अगर कुछ हो रहा हो ना तो लड़की रिएक्ट तक नहीं करती। एक लड़का के सामने अगर कुछ हो रहा हो तो लड़का ना उसमें अपनी पूरी तरह भागीदारी निभाता है, उसमें जो है पूरी तरह पार्टिसिपेट करता है। लेकिन फिर मैं एक सवाल आपसे करता हूँ कि इन सभी कारणों का जिम्मेदार कौन है, लड़की को आखिर ऐसा बनाया किसने, इसे हम अंत में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम और कारणों की जिक्र करते हैं। और चौथी धारणा हमारे समाज में ये बैठा है ना कि लड़की के अंदर कुछ करने की जुनून नहीं होता है, वहीं पे एक लड़का के अंदर ना बहुत कुछ करने का और दुनिया जीत लेने का जुनून होता है। जबकि ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि एक लड़की के अंदर जितना जुनून होता है ना उतना शायद एक लड़का के अंदर होता है। क्योंकि जिन भी लड़कियों को मौका मिला है ना उन्होंने साबित करके दिखाया है कि लड़की जो है लड़का से कम नहीं है। और जहां भी उन्हें मौका मिलता है ना वो लड़कों को कंपटीशन भरपूर देती है, चाहे वो ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीत के लाने की बात हो या देश दुनिया में भागीदारी की बात हो, जहां भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने साबित करके दिखाया है। तो कहीं ना कहीं कमी है तो समाज में कमी है, समाज की ढांचाओं में कमी है, समाज की रूढ़ियों में कमी है कि वो जो है एक लड़की को पूरी तरह खुलने नहीं देते हैं, उसे जो है उड़ने का मौका नहीं देते। क्योंकि एक लड़की को स्टार्टिंग से ये बता दिया जाता है ना कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे समाज में रहना है, कैसे घर में रहना है। और इतिहास गवाह है कि जिन जिन लड़कियों ने ना अपने आप को आगे निकाला है, आगे बढ़ाया ना, वो लड़का से हमेशा आगे ही रहती है। तो ये तो बात हो गई कि लड़का और लड़की के बीच में कैसे समाज भेद करता है, उन्हें कैसे जो है अलग दिखाने की कोशिश करता है, उनके साथ भेदभाव करता है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो जिस तरह आप एक लड़के को आजाद छोड़ देते हो ना, उसी तरह आप लड़की को भी केयर कीजिए, बट उसे भी आज़ादी दीजिए, उतना आज़ादी दीजिए कि ताकि उसका पूरी तरह विकास हो सके। और उसे स्टार्टिंग से ही ये मत बताइए कि तुम्हें दूसरे के भरोसे जीना है, तुम्हें दूसरे के यहाँ जाना है, तुम्हें दूसरे के लिए ये करना है, बल्कि उसे ये समझाने की जगह ना आप उसे ये बताइए कि तुम्हें खुद के लिए क्या करना है, तुम खुद कैसे विकास कर सकते हो और कैसे अपने और अपने समाज का नाम रोशन कर सकते हो। और लड़कियों को भी आज़ादी दीजिए, उन्हें भी अपने मन का कुछ करने दीजिए, उन्हें भी देश दुनिया को भ्रमण करने दीजिए, देश दुनिया के बारे में जानने दीजिए, ताकि वो भी ना पूरी तरह खुल सके, अपना डिसीजन खुद ले सके, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि इन छोटे कामों में फंस के रहने से जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इससे नहीं हमारा तरक्की हो सकता है, नहीं हमारे देश का तरक्की हो सकता है, ना हम मानसिक रूप से मजबूत बन पाएंगे, ना शारीरिक रूप से मजबूत बन पाएंगे। और जीवन भर इस किचन में बैठकर खाना बनाने से और नए नए पकवान सीखने से कुछ नहीं होगा। इससे नहीं हमारा भला होगा, नहीं हमारे समाज का भला होगा। और ये बात जब उन्हें समझ में आ जाएगी ना तो वो ना आपके लिए बोझ रहेंगे और समाज के लिए भी एक उदाहरण बन जाएंगे। और आप अगर उनके लिए कुछ कर सकते हो ना तो वो है ना कि उनके अंदर से डर डर के जो जीना है ना, हमेशा डर के जो जीते हैं, वो डर को उनके अंदर से भगा दीजिए, ताकि वो जितना भी दिन जिए ना आज़ादी के और मौज के साथ जिए। और मेरा वादा है कि समाज जिस दिन भी ना लड़की को अगर लड़का के इक्वल अगर लाकर खड़ा करता है ना तो लड़की ना अपने शरीर को चमकाना छोड़कर वो अपने कैरियर को चमकाएगी, वो अपने भविष्य को चमकाएगी और खुद मजबूत बनकर ना एक समाज के सामने उदाहरण के रूप में पेश होगी और दुनिया को दिखाएगी कि लड़की लड़का से कम है क्या। और लड़कियों से भी मेरा अनुरोध है कि आपको चमकाना है तो अपने हुस्न को नहीं, अपने जो है कैरियर को चमकाइए, अपने भविष्य को चमकाइए, ताकि आप अपने आसपास ना एक उदाहरण बन सके और अपनी काबिलियत पर काम कीजिए। आप एक दिन कामयाब जरूर होइएगा और अपने देश के लिए नहीं सही, आप अपने लिए कुछ जरूर कीजिएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अभी जरूरी है आपको अपने लिए आज़ादी ढूंढना। पहले आप आज़ाद होइए, इसके बाद आप अपने देश के बारे में सोचिएगा। और अगर आप आज़ाद होते हैं तो आपके साथ और कई लड़कियों को मौका मिलेगा, ताकि आपको देख के वो आगे बढ़ सके। आप उदाहरण बनिएगा, आपके पीछे सैकड़ों लोग आएंगे। और अभी वर्तमान 2024 चल रहा है, जिससे मैंने लड़का और लड़की में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको मौका मिला है ना तो आप इंस्टाग्राम पे कमर हिलाने की जगह ना कुछ अच्छे काम कीजिए, गंदे कंटेंट बनाने की जगह ना आप अच्छे काम कीजिए, ताकि आपको लोग रिस्पेक्ट दे सके और समाज ना लड़का
लड़की में कोई डिफरेंस ना कर सके। नहीं तो अगर आज़ादी का अगर गलत फ़ायदा उठाओगे तो आप कहीं ना कहीं फिर से गुलाम हो जाओगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर कमर हिलाते रहोगे ना और नंगे होकर दिखाते रहोगे तो लोग कहीं ना कहीं आपका वैल्यू फिर से गिरा देंगे और फिर से आपको घर में कैद कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपको आज़ादी मिला है तो उसका गलत फ़ायदा आप नहीं उठाएं। ये आपसे अनुरोध है, आप इस बात को जितना जल्दी समझिएगा आपके लिए भला होगा। क्योंकि कुछ लड़कियां गलत करेंगी और सभी लड़कियां कैद हो जाएगी। समाज ऐसा ही करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर लड़का भी कोई गलत काम करता है ना तो उसे भी कैद किया जाता है। ये ना समझे कि सिर्फ लड़कियों को कैद किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है ना कि लड़कियों को जहाँ आज़ादी मिलता है ना तो वो इंस्टाग्राम पे गंदे कॉन्टेक्ट और जाके सेक्सुअल काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से समाज में कहीं ना कहीं उनके प्रति फिर से वही रवैया अपनाया जाता है जो पहले अपनाया गया था। उन्हें फिर से घरों में कैद किया जाता है। इसी वजह से अगर आपके पास मौका है, आपके पास अगर चांस है तो उस चांस को गवाइए नहीं, फुल इंजॉय कीजिए। फुल इंजॉय के साथ ना अपने आप को आगे बढ़ाइए और ऐसा बनिए ना कि समाज में आपकी वजह से ना 100 लड़कियां और आगे निकल सके, ना कि आपके वजह से 100 लड़कियों को कैद कर दिया जाए। नहीं तो समाज फिर आपको बख्शेगा नहीं, क्योंकि किसी के पास भी मौका है ना उसका अगर गलत फायदा उठाओगे आप ना तो आपको फिर से वहीं कैद कर दिया जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आई होप आप समझ पाए होंगे इक्वालिटी ऑफ बॉय एंड गर्ल, यानी लड़का लड़की में क्या समानता है, समाज में उनके प्रति क्या नजरिया है देखने को आप समझ पाए होंगे। आपकी राय क्या है कमेंट में लिखिएगा जरूर। धन्यवाद।